जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो मुख्य विषय है निर्बीज समाधि। कल जो चर्चा हमने श्रवण की ऋतंभरा प्रज्ञा पर, तो ऋतंभरा प्रज्ञा जो सामान्य बुद्धि से अलग है, 49वें सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थ स्वात। वेद और अनुमान, वेद को अध्ययन करने से और अनुमान से, अनुमान ज्ञान, इन दोनों से अन्य विषय वाली वह बुद्धि होती है जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। क्योंकि विशेषार्थ वाली अर्थात अर्थ को साक्षात जानने वाली होने से ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा यथार्थ का ज्ञान होता है, संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान होता है। तो वेद से उत्पन्न हुआ ज्ञान वह सामान्य रूप से पदार्थ का ज्ञान कराने वाला है अध्ययन के माध्यम से। निश्चय वेद से यथार्थ स्वरूप को बुद्धि नहीं धारण कर सकती, क्योंकि निश्चय अर्थ के विशेष स्वरूप के साथ शब्द का संकेत नहीं हुआ है। उसी प्रकार अनुमान में भी सामान्य विषय ही है, अर्थात यह जो प्रमाण है जिसमें कि हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, अनुमान लगाते हैं, शब्द ज्ञान, आगम का ज्ञान होता है। आगम कहने का मतलब जो शास्त्र वाक्य है या सिद्ध पुरुषों के वाक्य हैं, तो वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है, हमारे लिए एक सूचना मात्र है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। विवेक चूड़ामणि में यह मंत्र आता है, यह श्लोक आता है, अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। कि शास्त्र अध्ययन निष्फल है। यदि आपको तत्व ज्ञान न हुआ तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और यदि हो गया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। ठीक, तो शास्त्र अध्ययन का लाभ क्या है कि यह आपको प्रेरणा देता है, यह आपको संकेत देता है। तो इसीलिए जो शब्द है, जो शब्द प्रमाण है, जो आगम है, वह कोई विशेष ज्ञान नहीं है। इसके अलावा इंद्रियों से अनुभव किए गए ज्ञान और अनुमान से प्राप्त होने वाला ज्ञान भी विशेष नहीं है। जहां तक लिंग की प्राप्ति है वहां तक अनुमान की गति है, क्योंकि लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। जहां लिंग की प्राप्ति नहीं है वहां अनुमान नहीं हो सकता, यह शास्त्र का सिद्धांत है। अब ये लिंग यहां पर कहने का मतलब बुद्धि, लिंग कहने का मतलब अंतःकरण, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर। भाई अंतःकरण से ही तो सूक्ष्म शरीर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, कर्म, कामनाएं, इन्हीं सब से तो लिंग शरीर का निर्माण हुआ है। तो जहां पर लिंग से, यहां पर लिंग बुद्धि के लिए भी कहा जा रहा है, लिंग से लिंगी का ज्ञान होगा, मतलब शरीरी का ज्ञान होगा, शरीर को धारण करने वाला जो है। ठीक, वहां अनुमान नहीं हो सकता। जहां लिंग की प्राप्ति नहीं है वहां अनुमान नहीं हो सकता, यह शास्त्र का सिद्धांत है। अनुमान से भी सामान्य रूप से समाधान होता है। इस कारण श्रुत और अनुमान दोनों विषयों में विशेष अर्थ कुछ भी लाभ नहीं होता। श्रुत मतलब जो शब्द प्रमाण है, और जो अनुमान है, इनमें विशेष कोई लाभ इससे नहीं होता है, इससे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वह ज्ञान जो ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त हो रहा है, और यह ऋतंभरा प्रज्ञा समाधि अवस्था में, ध्यान योग की अवस्था में, सिद्धावस्था में यह ऋतंभरा प्रज्ञा विकसित होती है। और जब यह विकसित होती है और इसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान यथार्थ होता है, और उस ज्ञान की तुलना हम किससे नहीं कर सकते? अनुमान से नहीं कर सकते, वेदों के शब्द ज्ञान से नहीं कर सकते। वह सब इंद्रिय जनित ज्ञान के समान ही है।
ठीक है, इंद्रिय जनित ज्ञान के समान ही है, लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा सूक्ष्म ज्ञान है, यथार्थ का ज्ञान कराती है। तो यह इसीलिए ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में ही बताया जा रहा है। इस तरह से बीज रूप में संस्कार विद्यमान रहते हैं, लेकिन सजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, सजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उस निर्विचार समाधि के अभ्यास से, और जब आपको समाधि का रस लग जाता है, जब समाधि ही संस्कार बन जाता है, योगी जब निरंतर ध्यान साधना करता है, योगी जब निरंतर ध्यान साधना करता है, तो फिर यह जो साधना रूपी संस्कार है उसका निर्माण होता है, और यह जो समाधि रूपी संस्कार होता है वह अन्य संस्कारों का प्रतिबंधी है, मतलब विरोधी तत्व है। इसीलिए कहा गया तजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कि समाधि रूपी जो संस्कार है यह दूसरे संस्कारों का नाशक है। दूसरे संस्कार कौन से? इंद्रिय जनित इच्छाओं, इंद्रिय जनित कामनाओं, इंद्रिय जनित कर्म से निर्मित जो संस्कार है, इंद्रिय जनित कर्म से निर्मित जो संस्कार है, ठीक, तो इंद्रिय जनित कर्म से निर्मित जो संस्कार है, उस संस्कार की बात कही जा रही है कि उस संस्कार का विरोधी है। कौन सा संस्कार? जो ध्यान योग से विकसित होता है, जो समाधि रूपी संस्कार है, ठीक है, जो समाधि रूपी संस्कार है। अब यह कैसे विकसित होता है? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अनेक जन्मों में किए हुए कर्म और कामनाओं के कारण हमारी अनेकों वृत्तियों का निर्माण हो जाता है। यह वृत्तियां ही संस्कार हैं। अनेकों वृत्तियों का निर्माण हो जाता है। तो अब इन वृत्तियों का खंडन कैसे होगा? क्योंकि यह वृत्तियां संस्कार रूप में बनकर हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हर जन्म में हमारे ऊपर हावी रहती हैं। मुख्य रूप से 4 संस्कार तो जरूर हावी रहता है, 4 संस्कार जरूर हावी रहता है, और वह क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यह 4 संस्कार हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 संस्कार हैं। यह 4 संस्कार हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं, जो अनेक जन्मों से करते हुए, कर्म को करते हुए बने हुए हैं। सच पूछो तो ये सारी एक वृत्तियां ही हैं, सारी एक आदतें हैं। खाना खाना भी एक आदत है, सोना भी, संतान की उत्पत्ति, भयभीत होना, ये सारी वृत्तियां बहुत गहरे संस्कार हैं। ये बेसिक इंस्टिंक्ट हम इनको बोल देते हैं। तो यह गहरे संस्कार हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब इन संस्कारों को तोड़ पाना इतना सरल नहीं है, लेकिन जो समाधि रूपी संस्कार है, अब इस समाधि रूपी संस्कार का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न ये है, समाधि रूपी संस्कार का निर्माण कैसे होता है? तो श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय पर चर्चा मिलती है। भगवान कृष्ण इस विषय को समझाते हैं कि तुम्हें समाधि रूपी संस्कार का निर्माण करना है। तो समाधि रूपी संस्कार का निर्माण कैसे होगा? नियमित ध्यान योग के अभ्यास से। नियमित ध्यान योग के अभ्यास से समाधि रूपी संस्कार का निर्माण होगा। जी हां, नियमित अभ्यास। ये नहीं कि आज कर लिया, कल कर लिया, एक ही बार में सब कर लेंगे क्या, और फिर अचानक से हार कर सब छोड़ दिया, कुछ किया भी नहीं। तो ऐसी साधना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ध्यान योग और समाधि ही आपके संस्कार बन जाएं, तो प्रतिदिन बैठने का अभ्यास, प्रतिदिन समय को देना पड़ेगा, प्रतिदिन समय देना पड़ेगा, प्रतिदिन समय देकर बैठना पड़ेगा हमें ध्यान योग के लिए।
और जब हम प्रतिदिन बैठेंगे तो यह एक वृत्ति बन जाएगी। जैसे कि आप भोजन किए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही आपको एक अभ्यास हो जाएगा कि आप साधना नहीं करेंगे, ध्यान योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको सारा दिन अच्छा महसूस नहीं होगा, कमी सा महसूस होगा। तो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करने से यह संस्कार रूप में विकसित हो जाता है। और यह जो ध्यान योग का संस्कार बनता है, यह भी जैसे कि बाकी संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वैसे ही यह ध्यान योग का अभ्यास होने वाला संस्कार भी एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं। और जैसे जैसे यह संस्कार विकसित होते जाता है, समाधि का रूप धारण कर लेता है, तो यह हमारे पिछले संस्कारों का शत्रु बन जाता है। कि पिछले सारे संस्कारों में नीचे गिरने की प्रक्रिया है, इसमें ऊपर उठना है, अधोगामी गति है बाकी संस्कारों की, इंद्रिय जनित संस्कारों की। लेकिन यह साधना के जो संस्कार हैं, समाधि के जो संस्कार हैं, ये ऊर्ध्वगामी हैं, ये अधोगामी नहीं है। तो यह अधोगामी और ऊर्ध्वगामी संस्कारों का यह बहुत बड़ा अंतर है। तो यह जो संस्कार बनते हैं, समाधि रूपी संस्कार, यह प्रतिबंधी हो जाते हैं। जो पहले से हमारे भीतर इंद्रिय जनित संस्कार हैं, उसके प्रतिबंधी बन जाते हैं, उसके प्रतिबंधी बन जाते हैं। तो उसके प्रतिबंधी बनने के कारण यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने लिखा, तजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। यह जो समाधि रूपी जो निरोधात्मक संस्कार है, जो चित्त वृत्ति निरोध करने का जो संस्कार विकसित हो जाएगा, वह इंद्रिय जनित दूसरे संस्कारों का शत्रु बन जाएगा। वह इंद्रिय जनित दूसरे संस्कारों का शत्रु बन जाएगा। और जब यह शत्रु बन जाएगा तो वह क्या करेगा, जो दूसरे संस्कारों के बीज रह गए हैं उनको खत्म करना शुरू कर देगा। और खत्म करते करते पहले सबीज समाधि, जिसमें संस्कारों का बीज विद्यमान है, वही सबीज समाधि है। लेकिन यही संस्कार, जो समाधि का संस्कार है, वह उस बीज को भी खत्म कर देगा। और जब वह बीज भी खत्म हो जाएगा, जब वह बीज भी खत्म हो जाएगा, तो 50वें सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, प्रथम अध्याय समाधि पाद में, तजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। जो यह निरोधात्मक संस्कार विकसित हुआ है साधना से, ध्यान योग से, समाधि से, वह अन्य संस्कारों का विनाश कर देगा, अन्य संस्कारों पर प्रतिबंध लगा देगा। और जब वह प्रतिबंध लगा देगा, उन अन्य संस्कारों को पूर्णतः नष्ट कर देगा, तो फिर क्या होगा, फिर कौन सी घटना घटेगी, फिर कैसी अवस्था बनेगी। तो 91वें सूत्र में, समाधि पाद के 91वें सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। उनका भी निरोध हो जाने से सबीज समाधि में बीज रूप संस्कार जो विद्यमान है, सबीज समाधि में बीज रूप संस्कार जो विद्यमान है, उनका भी निरोध कर देने से निर्बीज समाधि होगी, कि बीज भी नहीं रहेगा, निर्बीज समाधि हो जाएगी। उस संप्रज्ञात समाधि के निरोध होने पर, सर्ववृत्तियों का निरोध होने से, संस्कार के सभी बीजों का निरोध होने से, असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज, निर्बीज समाधि ही असंप्रज्ञात है, निर्बीज समाधि होती है। वह संस्कार केवल समाधि की बुद्धि के ही विरोधी नहीं, किंतु बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नाश करते हैं। जिस कारण की निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार, समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नष्ट करते हैं। कि जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं अनेक, उन सभी संस्कारों का नाश, एक तो संस्कार जो कि पिछले जन्मों के हैं, इंद्रिय जनित हैं, और एक जो साधना के अभ्यास से भी बनते हैं, उन सभी संस्कारों का निरोध हो जाने से, निरोध अवस्था काल के क्रम अनुभव द्वारा निरोध चित्त से उत्पन्न हुए संस्कारों का अस्तित्व अनुमान करने योग्य,
व्युत्थान के निरोध करने वाली संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों से और साथ ही कैवल्य के भागी निरोध संस्कार से चित्त अपनी प्रकृति में स्थित हुआ लीन हो जाता है। इस कारण वह निरोध संस्कार चित्त अधिकार के विरोध होने के कारण ठहरने के हेतु नहीं होते। अब वो चित्त में नहीं ठहर सकते हैं क्योंकि उनका निरोध हो जाता है इस समाधि योग से, और संस्कारों का निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि, क्योंकि संस्कार ही तो बीज है जीव का, निर्बीज समाधि की अवस्था बनती है, निर्बीज समाधि हो जाती है। ठीक, निर्बीज समाधि की अवस्था बनती है। तो निर्बीज समाधि हो जाती है जब सही मायनों में चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, बचे हुए संस्कारों का निरोध हो जाता है। और जब सारे संस्कारों का निरोध हो जाएगा, यहाँ तक कि साधना जनित भी संस्कार कुछ निर्मित होते हैं, अंततः उनका भी निरोध हो जाता है। और जब पूर्णतः निरोध हो जाता है तो निर्बीज, कोई बीज नहीं रहेगा, साधना का कोई बीज बचेगा नहीं, निर्बीज समाधि हो जाएगी, संस्कारों का बीज। और वहां पर योगी काल जयी हो जाता है, काल के परे चला जाता है। ऐसी अवस्था में योगी काल जयी हो जाता है और काल के परे चला जाया करता है। तो यह निर्बीज समाधि काल के परे ले जाने वाली समाधि है। सभी संस्कारों का निरोध कर कर यह शुद्धा अवस्था, जहां कोई वृत्ति संस्कार नहीं अस्तित्व में रहता है, ऐसी निर्बीज अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। मोक्षदायिनी अवस्था है यह निर्बीज अवस्था, मोक्ष की प्राप्ति होती है निर्बीज अवस्था में। तो ऐसे निर्बीज अवस्था की प्राप्ति होती है और निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। योगी ब्रह्मलीन होता है ऐसी अवस्था में, लय करता है, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है निर्बीज समाधि से। तो यह निर्बीज समाधि का रहस्य है। और ऋतंभरा प्रज्ञा से निर्बीज समाधि को समझते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा में वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान भी तो ध्यान योग के कारण है, समाधि के कारण ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान है। लेकिन जब निर्बीज समाधि होगी तो ऋतंभरा प्रज्ञा का भी निरोध हो जाएगा। ऋतंभरा प्रज्ञा से जो ज्ञान या बुद्धि उत्पन्न हो रही है उसका भी निरोध हो जाएगा और शुद्ध चेतना का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और ध्यान योग और ऐसे संस्कार जो समाधि जनित संस्कार हैं, उनको अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स करिए, जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो 1 महीने का ड्यूरेशन ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है, गाइडेड मेडिटेशन, हठ योग पे आधारित है, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राज योग पर आधारित है, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स जुपिटर ज्वाइन कीजिए तो ये तीनों ही कोर्स मिलेंगे। सन ज्वाइन करेंगे तो गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का ही कोर्स आपको मिलेगा। तो लाभ जरूर उठाइए। 9661802459 पर संपर्क कर कर, व्हाट्सएप मैसेज कर कर डिटेल्स ले लीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है, फिर समय के अनुसार ज्वाइन की। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा भी 20 अक्टूबर से शुरू होगा। आप लाभ उठाना चाहते हैं, जरूर लाभ उठाइए। ठीक, आगे देखें कौन कौन महानुभाव उपस्थित हैं आज कमेंट बॉक्स में, चैट इनबॉक्स में। राकेश मराठे जी, बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ जी, जगत नारायण जी, आप सभी को दशहरा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, दशहरा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत नारायण जी, अमन कक्कर जी, राम गोपाल जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, चितरंजन बरुआ, बिमला शाह, संतोष गुप्ता, उषा श्रीवास्तव, सविता नायक, विनोद के सूद, अर्जन भाई चौहान, नरसा राम, रतन सिंह जी, विष्णुचंद्र मौर्य, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। उत्कर्ष तिवारी जी,
रूपलाल विश्वकर्मा, शिखर शर्मा, राकेश गुप्ता, काशीनाथ जी, पवन कुमार गुप्ता, पुष्पा भाटी, AK त्यागी, भीखू कुशाड़िया जी, जितेंद्र साहू, राजेंद्र भाई मकवाना, पांडुरंग वराले, अवधेश कुमार जी, श्वेता कुमारी जी, विक्रम सिंह जी, विजय बाला, वासी रावत, धनराज सिंह राजपूत, कमलेश खैरनर जी, विनीता अग्रवाल जी, रुपेश सिंह राजपूत जी, पंकज रघुवंशी, विनोद कुमार शर्मा, आशा रानी, शिवम भट्ट, हरीश डंगवाल, माधुरी कोले जी, रविशंकर चौहान, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। ठीक है, सभी जुड़े रहें, लाभ उठाएं और निर्बीज समाधि। इसी के साथ 51 सूत्र हैं प्रथम अध्याय प्रथम पाद समाधि पाद में। अब कल से साधन पाद पर हम चर्चा करेंगे। जो दूसरा अध्याय एक एक विषय, उसके एक एक विषय को समझना शुरू करेंगे। ठीक है, जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।